Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will deal the works of Virginia Woolf in chronological order. Because in UGC NET examination, so many questions are asked in chronological order. तो आज मैं सिर्फ chronological order में डील नहीं करूँगी बल्कि chronological order के साथ साथ जो important works है उनको भी explain करूँगी. Okay, so these are very important works of Virginia Woolf, right? So her first work is The Voyage Out. अब वोयाग आउट जो है वर्जीनिया वुल्फ का यह फर्स्ट नॉवेल है जो कि पब्लिश हुई थी 1915 में एंड दिस इज द फर्स्ट नॉवेल विच शी फिनिश्ड इन 9 इयर्स. 9 साल उसको लगे इस नॉवेल को फिनिश करने के लिए. तो आपका एक एक जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ वाज कंप्लीटेड इन 9 इयर्स. तो आपको ऑप्शंस में दिए होंगे एक वोयाग आउट. वोयाग आउट जो है वो 9 इयर्स लगे कंप्लीट करने में. अब ये मैं बताऊँ आपको शॉर्ट में कि ये जो नॉवेल है वोयाग आउट या किस चीज के बारे में. एक्चुअली इन दिस नॉवेल शी टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ 6 मेजर कैरेक्टर्स हु एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू साउथ अमेरिका. इसमें 6 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि साउथ अमेरिका की तरफ जाते हैं और शिप से जाते हैं, राइट. सो दिस इज अ मिथिकल मॉडर्न जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. और इसमें जो है कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज क्लैरिसा डैलोवे. इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्लैरिसा डैलोवे है वोयाग आउट में एंड हु बिकेम द हीरोइन ऑफ वुल्फ्स मेजर नॉवेल मिसेस डैलोवे. और मिसेस डैलोवे में यही हीरोइन है जो क्लैरिसा वह मिसेस डैलोवे में अपीयर होती है, राइट. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. सो अब हम बातें करते हैं नेक्स्ट नॉवेल की. 1915 में वोयाग आउट आई. अब उसके बाद आई नाइट एंड डे जो कि पब्लिश हुई है 1919 में, राइट. इसके बाद है आपको जैकब्स रूम जो कि पब्लिश हुई है 1922 में. देन है मिसेस डैलोवे. मिसेस डैलोवे जो है इन दिस नॉवेल शी टॉक्स अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस. So, you know, a stream of consciousness, this is the continuous flow of thoughts, right? So, Virginia Woolf and James Joyce, they are best known for using a stream of consciousness in their novels. And Mrs. Dalloway, in this novel, she talks about a stream of consciousness. Classic presents a single day in the life of its एपोनिमस हीरोइन क्लैरिसा डैलोवे. यानी कि इसकी जो हीरोइन है मिसेस डैलोवे उसका नाम है क्लैरिसा डैलोवे जो कि उसके एक सिंगल डे लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है. तो इसका एपोनिमस हीरोइन हुई कौन से हुई क्लैरिसा डैलोवे. ये आपको ध्यान में रखना है. एपोनिमस. अब हीरोइन कौन होता है या हीरो कौन होता है कि जो कि वह हीरो या हीरोइन जो कि उस वक्त के टाइटल से उसका नाम हो. जैसे ये डैलोवे है मिसेस डैलोवे. अब इसके हीरोइन है क्या क्लैरिसा डैलोवे. तो ये टाइटल भी इसका डैलोवे है, हीरोइन का नाम भी डैलोवे है. तो ये आपका एपोनिमस हीरोइन हो गया, राइट. सो अब इस नॉवेल में क्या वर्जीनिया वुल्फ शी टॉक्स अबाउट द सोशल स्टेटस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वार 1. ठीक है. इसमें वर्ल्ड वार 1 के टाइप में एक हीरोइन की क्लैरिसा डैलोवे की लाइफ के बारे में बताती है, राइट. अब हम नेक्स्ट आते हैं अ रूम ऑफ वंस ओन. A Room of One's Own is a very important essay by Virginia Woolf, and you know this is an essay on feminism. So this essay, A Room of One's Own, Virginia Woolf, it was published in 1929. And you know how many chapters are in it. Actually this is written in 6 chapters, right. And this is based on the lectures Virginia Woolf she delivered at the women's colleges at University of Cambridge. University of Cambridge के कॉलेज में जो उसने प्रेजेंट किया था जो लेक्चर्स उसी बेस पे है. ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. और
ये जो है अ रूम ऑफ वंस ओन, एक्चुअली हेयर शी टॉक्स अबाउट what she talks about here, women's self expression, the freedom of women's self expression, and in which she talks about a metaphor of a fish, which she explains her most essential point. And in this essay, A Room of One's Own, Virginia Woolf says the famous quotation, a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. that इस नॉवेल में वो कहती है कि एक औरत के पास उसे खुद का पैसा होना चाहिए और एक उसका अपना रूम होना चाहिए अगर वह फिक्शन लिखना चाहती है तो, राइट। सो ये जो इनका कोटेशन है इस एस्से में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आपको नेट में भी इनका कोटेशन पूछा जाता है और इस एस्से से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नेट में और हमेशा पूछे जाते हैं। सो आपको ये मस्ट रीड एस्से। सो शी राइट्स अबाउट वीमेन हुज थॉट हैड लेट्स इट लाइन डाउन इनटू द स्ट्रीम। एज she talks about that women should start to think about herself, her identity. She talks about gender inequality and the women's lack of self-expression. She says that women must have freedom the way men are free. So she talks about how patriarchal society suppresses women, right? Next is To the Lighthouse, 1927 में पब्लिश हुई है टू द लाइट हाउस। अब टू द लाइट हाउस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है वर्जीनिया वुल्फ को जो आपको पढ़ना है। सो एक्चुअली दिस नॉवेल इज सेट इन रैमसे फैमिलीज समर हाउस इन हेब्रिडस आइलैंड एंड दैट आइलैंड इज इन स्कॉटलैंड। ये जो इसका सेटिंग है ये भी आपको ध्यान में रखना है इस नॉवेल का, जो कि कहाँ पे है, रैमसे फैमिली समर हाउस इन हेब्रिडस आइलैंड एंड ऑन द आइजल ऑफ स्काई इन स्कॉटलैंड। ये जो नॉवेल है टू द लाइट हाउस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में है ये नॉवेल और ये 3 पार्ट्स का नाम क्या है? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द विंडो, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड टाइम पासेस एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द लाइट हाउस। ये 3 पार्ट हो गए इसमें। So told from the shifting perspective of each character, the first part presents the complexity of Mr. and Mrs. Ramsay's relationship and Mr. Ramsay's reliability on his wife। इसमें मिस्टर और मिसेस रामसे है जो वो हस्बैंड वाइफ है और उनकी रिलायबिलिटी की भी बात इसमें की गई है। सो एक्चुअली जो है इसमें द फैमिली इज ज्वाइंड बाय अदर गेस्ट्स इंक्लूडिंग लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि वो पेंटिंग का काम करती है। कहाँ पे? शी मेक्स अ पेंटिंग ऑफ मिसेस रामसे की वो पेंटिंग बनाती है। कौन? लिली ब्रिस्को, राइट। इसमें एक और कैरेक्टर है चार्ल्स टैंसली जो कि है एन एडमायरर ऑफ एकेडमिक ट्रीटीज ऑफ मिस्टर रामसे। फिर अगस्टस कैरमिकैल है जो एक विजिटिंग पोएट है। पॉल रैले है, मिंटा डोयल है। सो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है जो है ऑरलैंडो है, वो कब पब्लिश हुई थी वो आपको ध्यान में रखना है कि 1928 में। अब जैसा कि आप इसके देख रहे हैं सब टाइटल क्या है? अ बायोग्राफी। ये ध्यान में आपको रखना है। सो इट्स सब टाइटल इज अ बायोग्राफी एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1928, यानी कि टू द लाइट हाउस के जस्ट बाद 1928 में पब्लिश हुई है ऑरलैंडो। तो ऑरलैंडो जो है यह एक क्या है? यह इसमें आपको ऑटोबायोग्राफिकल आपको एसेंस देखने को मिलता है एंड दिस टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ ए मेल पोएट एंड नोबल मैन ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज हु अंडरगोज अ मिस्टीरियस सेक्स चेंज। इसमें जो एक कैरेक्टर होता है यानी कि जो मेल पोएट होता है उसका मिस्टीरियस सेक्स चेंज के बारे में बात की जाती है कि जो कि एंड ही लिव्स ऑन फॉर 300 years टिल द मॉडर्न एज। ये चीज़ आपको इसमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इसमें जो कैरेक्टर है मेल पोएट वह 300 years जीता है, राइट। So during his journey, he meets many historical figures as he comes in terms with his changed gender identity। इसमें जब इसकी जो जर्नी होती है लाइफ की उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स आते हैं और उसके बाद उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी जो चेंज होती है वह भी इसमें दिखाया गया है। सो दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हर फ्रेंड एंड अरिस्टोक्रेटिक पोएट वीटा सैकविले वेस्ट। इसमें जो उनका जो फ्रेंड है यानी वर्जीनिया वुल्फ का अरिस्टोक्रेटिक पोएट है वो उसका नाम क्या है? वीटा सैकविल वेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है।
और ये क्या है, यह जो है मतलब इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, दूसरे तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह इंस्पायर कहाँ से है, यानी कि इनका जो इस बुक में जो वीटा सैकविल है वो कहाँ से इंस्पायर है। तो एक्चुअली इट वाज इंस्पायर्ड बाय द tumultuous family history of the aristocratic poet and novelist Vita Sackville West. So, and who was Vita Sackville West? Actually, he was वर्जीनिया उल्फ्स लवर एंड क्लोज फ्रेंड था। जैसे कि आपको लग रहा है इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एसेंस तो है ही, तो वर्जीनिया उल्फ जो राइटर है यह उनके लवर और उनके क्लोज फ्रेंड के रूप में जाना जाता है। सो इट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन सटैरिक फॉर्म, यह सटैरिक फॉर्म में लिखा गया हुआ है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो इट इज कंसिडर्ड अ फेमिनिस्ट क्लासिक। द बुक हैज बीन रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली बाय स्कॉलर्स ऑफ विमेन्स राइटिंग एंड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर स्टडीज। सो इसमें जो एसेंस आपको देखने को मिलता है वो विमेन्स राइटिंग एंड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर स्टडीज। अब आपको है नेक्स्ट पब्लिश हुई है 1931 में, वो है द वेव्स। द वेव्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, राइट। Next is The Years, that is published in 1937, and Between the Act, that is published in 1941. So अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ध्यान में कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नॉवेल कब पब्लिश हुई है। तो ये सब द वोएग आउट 1950 में हुई। नेक्स्ट उसके बाद है वोएग आउट के बाद 1919 में नाइट एंड डे। फिर उसके बाद पब्लिकेशन आपको ध्यान में रखना है 1922 जैकॉब्स रूम की। फिर 1925 में मिसेस डेलोवे आई। फिर 1929 में आ रूम्स ऑफ वन ओन, एंड 1927 में टू द लाइट हाउस, 1928 में ऑरलैंडो, एंड द वेव्स 1931 में आए, 1937 में द ईयर्स, और बिटवीन द एक्ट्स 1941 में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वर्जीनिया उल्फ के वर्क से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे वर्क्स हो गए। थैंक यू।